अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम तीसरी जमात की उर्दू अमली किताब के सफ़हात 7 और 8 मुकम्मल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अमली किताब का सफ़हा नंबर 7 खोलिए। यहाँ आपको सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चिड़िया पकड़ने का वाक़या अपने अल्फाज में लिखना है और हमें ये भी बताना है कि इससे क्या सबक मिलता है। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल से चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे निकाल लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि बच्चे वापस घोंसले में रख आओ, चिड़िया परेशान हो रही होगी। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए और उनके साथ रहम दिली का सलूक करना चाहिए। अब अगली मश्क की तरफ आते हैं। का, को, की, के लगाकर इबारत मुकम्मल कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उनकी बात तवज्जो से सुनते, उनको प्यार करते, बीमार की खैरियत पूछने उसके घर जाते, उसको तसल्ली देते, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ होता वो गरीबों को दे देते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को देखा जो कमज़ोर और बीमार था। उसके मालिक से फरमाया, इसे खिलाओ पिलाओ और इसका इलाज कराओ। बच्चों, इस तरह अमली किताब का सफ़हा नंबर 7 मुकम्मल हुआ। बच्चों, किताब का सफ़हा नंबर 8 खोलिए। आज हम कवाइद जानेंगे जुमला साजी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुमला किसे कहते हैं। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए। सिर्फ चंद अल्फाज बोलने से बात समझ में नहीं आती। मसलन आमिर का कलम। अब आप देखें, ये भी जो है ये जुमला तो है, इसमें ये अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आमिर का कलम जो है वो खो गया है, टूट गया है या क्या हो गया है। आमिर का कलम ये अल्फाज का मजमुआ तो है, लेकिन पूरा मतलब समझ में नहीं आया, तो इसलिए ये जुमला नहीं है। अब आप आगे और मिसालें देखिए। आमिर का कलम टूट गया, आमिर का कलम खो गया, आमिर का कलम मिल गया। ये तीनों मुकम्मल जुमले हैं। तो जुमले की तारीफ़ क्या हुई कि जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिससे पूरा मतलब समझ में आ जाए। ठीक, अब हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। दिए गए मुकम्मल जुमले के सामने सही और नामुकम्मल जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, उमर ने चाय। अब आप ये देखें, ये अल्फाज का मजमुआ तो है लेकिन ये जुमला नहीं है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो इससे जो है पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आया कि उमर ने जो चाय पी ली है या चाय उसने छोड़ दी, क्या किया उसने। उमर ने चाय, तो ये जुमला नहीं है, ये नामुकम्मल जुमला है। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे, यानी ये जुमला नहीं है। हारिस किताब पढ़ रहा है। अभी देखें, इस जुमले को पढ़कर हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो ये जुमला है, ये एक मुकम्मल जुमला है। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। बिल्ली दूध, कोई भी मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक नामुकम्मल जुमला है। हुमेरा सो रही है, ये एक मुकम्मल जुमला है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। डॉक्टर से दवा ले आओ, ये एक मुकम्मल जुमला है। तुम घर कब, अब ये हमें मतलब जो है पूरा समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक नामुकम्मल जुमला है। अब्बू बाज़ार से आम लाए, ये मुकम्मल जुमला है। आसिफ स्कूल, ये एक नामुकम्मल जुमला है।
बच्चों, इस तरह से उम्मीद है आपको जुमले का जो मफ़हूम है वो समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने 3 नामुकम्मल जुमले और 3 मुकम्मल जुमले लिखने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।